अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपको वेलकम कहती हूँ मेरे अनदर व्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं इफ्तार के लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टफ़। आज हम बना रहे हैं जी चिकन जिंगर KFC स्टाइल। और ये मैंने एक एक चिकन ब्रेस्ट लिया और उसको मैंने बीच में से कट करके उसको स्ट्रेट करके हैमर से हैम कर लिया। इसके साथ मैं ले रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर लाइक काली मिर्च, सुरख मिर्च, सूखा साथ लहसुन का पाउडर लाइक गार्लिक पाउडर और साथ सॉल्ट। थोड़ा सा हम लेंगे सोया सॉस और थोड़ा सा हम लेंगे मस्टर्ड। ये हम लोग चीज़ें पहले ले रहे हैं जो हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। इसके 3 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ लेटर शेयर करूँगी। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, खुला बोल, और उसमें हम अपने सारे चिकन ब्रेस्ट जो भी हैं, आप चिकन ब्रेस्ट खाना चाहें, चिकन थाई जो भी खाना चाहें, वो बोनलेस लेके आप इसको इसमें डाल दें। और इसके अंदर अब हम लोग ऐड करेंगे अपने सारे ये ड्राई जो हमारे मसाले हैं, नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च, लहसुन पाउडर, और बस ये तीनों चारों चीज़ें। और साथ ही इसके हम ऐड करेंगे सोया सॉस और मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो हम मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप ना भी डालें तो उससे बहुत ज़्यादा जायके का फ़र्क नहीं आता। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जो रेसिपीज़ बनाती हूँ सिंपल एंड ईजी, और मेरे पास चीज़ों को ऑल्टरनेटिव चीज़ें भी होती हैं लाइक इसके आगे मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें अंडा यूज़ होता है। अगर आप अंडा भी नहीं यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप इसके अंदर ऐड करें। और मैंने अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं, क्योंकि मुझे मैरिनेशन हाथ से ही करने में मज़ा आता है, मुझे चम्मच के साथ मिक्स करने में मज़ा नहीं आता। इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करूँगी। इसको आप जितनी देर के लिए ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतने ही इसके अंदर स्पाइसेस चले जाएंगे। और अगर आप इसको, आपके पास टाइम थोड़ा कम है, तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए कर दें। लेकिन आप इसको फिर फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखें, इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखें, ताकि सारे स्पाइसेस अपना वाटर रिलीज़ कर दें और उससे सारे जो जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की हैं, वो उसके अंदर तक चली जाएंगी। तो बस हम इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के बाद हम इस पर लिड लगाएंगे, और लिड लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो फिर आप इसको लंबे टाइम के लिए रखेंगे। अगर बाहर रखेंगे इट मीन्स कि आपको इसको जल्दी तैयार करना है। मेरे पास अभी आराम से काफ़ी घंटे हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। अब जी स्टेप 2 की तरफ हम आते हैं। स्टेप 2 में है इसका जो हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे जिससे ये क्रिस्पी बनेगा। इसके लिए हमें 2 तरह की चीज़ें चाहिए। तो चिकन पड़ा है आपके सामने, जो हमने मैरिनेट किया था वो मैंने निकाल लिया फ्रिज से। उसके साथ हमें चाहिए है 2 कप्स ऑफ मैदा, 1 कप हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए, कॉर्न स्टार्च उसको आप जो भी बोलते हैं। इसमें नमक चाहिए है, काली मिर्च चाहिए है, सुरख मिर्च चाहिए है, और सेम स्पाइसेस लाइक साथ लहसुन पाउडर, 1 अंडा, और हमें तकरीबन 1.5 कप ऑफ मिल्क। हम इस मिल्क के अंदर हम अंडे को ऐड करेंगे, और ये मिल्क ठंडा है, लाइक ये रूम टेम्परेचर दूध नहीं है, ये ठंडा दूध है। इसको आपने जिस वक्त आपने इसको मैरिनेशन का इसका बैटर बनाना है, आप इस दूध को उसी वक्त फ्रीज से निकालें, क्योंकि चिल चीज़ें जो होती हैं इससे आपका जो कोटिंग है वो उसको होल्ड करके रखती है। तो ये हमने इसलिए डाल दिया। अब हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर को, ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदे के अंदर, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे विद ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स, नमक, मिर्च, लहसुन पाउडर और काली मिर्च। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सॉल्ट ऑलरेडी मैरिनेशन में भी डाला था और हम अभी भी डाल रहे हैं, तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और अगर आपको इसकी फुल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें इसके 3 स्टेप्स होंगे। पहले हम चिकन लेंगे, चिकन को हम ये मिल्क एंड जो एग की जो हमने बैटर बनाया है उसमें डालेंगे, उससे हम निकालेंगे तो हम इसको फिर ड्राई पाउडर में डालेंगे। तो ये चीज़ आपको रिपीट करनी है। तो चलें करते हैं ये चीज़, और मैं आपको फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो जी आपने देखा कि मैं इसको एक दफ़ा मैंने इसको इस मिल्क में ऐड किया, उसे निकाल के हमने इसको पाउडर में डाला, पाउडर से निकाल के दोबारा मिल्क में ऐड किया, मिल्क से निकाल के हम दोबारा इसको ऐड करेंगे। लाइक इट्स अप टू यू। अगर आपको आप जब भी बर्गर जिंगर वगैरह बाहर से खाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर एक बहुत थिक सी एक लेयर होती है जो उसमें क्रंची फ्लेवर लेके आती है, और वो बहुत क्रिस्पीपन सा आता है।
तो इसको जितनी लेयर्स आप करेंगे और इसको आपने टाइम देना है, इसको ऐसे नहीं करना कि बस मैदे में रखना और उठाना है। इसको अच्छे से आप देखें कि मैं दबा रही हूँ, बहुत ज़ोर से हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि चिकन मैरिनेटेड है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो आपको ये पता है कि जब अगर चिकन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो वो चिकन टूट जाती है। तो आपको ये आपने देखना है, आपने ध्यान रखना है कि आपको उसको बहुत ध्यान से हैंडल करना है इस चिकन को। आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े के बर्गर्स बनते हैं। आपने एक दफ़ा घर में बनाए तो आपके बच्चे बिल्कुल बाहर से नहीं खाएंगे, और वो हमेशा आपको बोलेंगे कि मम्मा हमें घर में बना के दो। तो मैं इसको जल्दी जल्दी सारे कामों को फिनिश कर रही हूँ और मिलूँगी आपके साथ फिर नेक्स्ट स्टेप में। तो जनाब आज फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि मुझे ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए है और मुझे अंडे चाहिए, वो अंडे नहीं मिल रहे थे। तो आज हम एक और स्टोर पे आए जहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बाय की। और उसके साथ चूँकि समर आ चुका है, तो हमारे पास एक हमारे घर में एक बैकयार्ड है जिसमें ग्रास है, उसमें फ्लावर्स हैं, उसमें श्रब्स हैं, उसमें ट्रीज़ हैं, तो हमें उनकी टेक केयर करनी पड़ती है। तो उनके लिए हम लोगों ने फ़ूड लिया। सब चीज़ें बाय करने के बाद हम लोग आए हैं जी इसके साथ ही गैस स्टेशन पे गैस फिल करवाने के लिए। तो हस्बैंड गैस फिल करवा रहे हैं और मैं खड़ी उनके साथ बातें कर रही थी। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा इसका क्लिप, क्योंकि बस हम यहाँ से निकलेंगे तो फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला घर जाके और मैं अफ्तार की तैयारी में लगूंगी, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 के करीब टाइम हो चुका है। और हमारी अफ्तार आजकल हो रही है 9:10 11 मिनट पे है आज हमारी अफ्तार। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि रोड्स अब थोड़े हमारे ट्रीज़ जो हैं वो ग्रीन हो रहे हैं आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 2 सीज़न्स के बाद आखिरकार हमें थोड़ी सी ग्रास नज़र आई। और आप देखिएगा कि विद इन कपल ऑफ डेज़ और मे बी वीक्स आप देखिएगा कि कैसा हरा भरा पूरा शहर हो जाता है, बहुत ग्रीन, बहुत अच्छा। तो जनाब एक अनदर रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ मैं बना रही हूँ जी डेट्स बॉल्स। और इसके लिए आपको चाहिए डेट्स। मैंने इसको पिटेड कर लिया है, इसमें से सीड्स निकाल ली हैं। आप देखिए मेरी बेटी ने किया तो उसकी जो ऊपर की उसकी बेस थी वो उसने नहीं निकाली। तो ये मैंने वो डेट्स ले ली हैं। और उसके अलावा मैंने इसमें लेना है कोकोनट तकरीबन 1 कप। और इसमें मैंने बादाम लिए हैं ऑलमोस्ट आप कह लें कि थोड़ा सा कम 1 कप। और हाफ़ अ कप ऑफ मैंने ले लिया है जी इसमें कैश्यूज़ लाइक काजू। आपके पास कोई भी नट्स हैं, बेशक वॉलनट्स हैं, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है, आपको पिस्ताशियोज़ अच्छे लगते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप इसमें वो डालें। और इनके बॉल्स बनाए और बिलीव करें कि बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ताकत वाले होते हैं। मैं तो नॉर्मली अपने बच्चों को भी आम दिनों में रमज़ान के अलावा भी मैं इनको देती हूँ। ये मैं इनको बना के और मैं फ्रीज़ कर देती हूँ लाइक जब, क्योंकि जब आप डेट्स को प्रोसेस कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रह सकते। तो मैं जैसे इनके बॉल्स बनाती हूँ तो मैं इनको एक एक दो दो को ज़िप लॉक में डाल के फ्रीज़ करती हूँ। और ये सख्त नहीं होते हैं, ये जमते नहीं हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ठंडे दूध के साथ बच्चों को दें और बहुत हेल्दी हैं। आपको बाहर से लेने की कोई ग्रेनोला बार्स इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वो चीज़ें भी लेती हूँ, लेकिन मैं होममेड चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए बनाना। तो पहले आपने देखा मैंने नट्स को अपने चॉपर में डाला और मैंने नट्स को बहुत बारीक से चॉप कर लिया। और इसको मैं निकाल लूँगी एक खुले बर्तन में। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी डेट्स। और डेट्स को हमने करना है जी चॉप, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखें। और डेट्स डालेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको लगे कि आपके लिए मेरा चॉपर अच्छा है लाइक इससे अच्छे तरीके से डेट्स चॉप हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके चॉपर में डेट्स चॉप नहीं हो रही, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब डेट्स बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से चॉप नहीं होती, तो मैं 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून वाटर ऐड कर देती हूँ। क्योंकि वाटर इसको हेल्प करता है थोड़ा, क्योंकि इसमें स्टिकीनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं ग्राइंड, आप देखते रहिएगा। जैसे ये ग्राइंड हो जाएंगे, ग्राइंड करने के बाद मैं इसको फिर इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद हम इसमें कोकोनट ऐड करेंगे।
हाँ जी, मेरी डेट्स हो चुकी हैं बिल्कुल अच्छे से चॉप, बहुत मज़े की हो चुकी हैं। अब मैं इनको इसमें से निकालूँगी और यहाँ पे आपके हाथों का काम शुरू हो जाएगा। जो कि हमने ये डेट्स को हमने एक डो सी बनानी है वो सारे नट्स के अंदर मिला के, ताकि ये बहुत अच्छी सी डो बन जाए। और डो बनने के बाद हम इसके फिर बॉल्स बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट। लाइक मैंने 1 कप लिया था, उसमें से हाफ़ अ कप मैं अभी ऐड कर दूँगी और हाफ़ अ कप मैं ऊपर उसकी कोटिंग के लिए रख लूँगी। तो बहुत मज़े के, बहुत झटपट तैयार होने की रेसिपी है ये, लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली भी इसको खूब पसंद करेगी और आप लोग दोबारा दोबारा इसको बनाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ जी डो, और ये डो बनाने के लिए आपको अपने हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। चिपकते हैं हाथों के साथ क्योंकि डेट्स हैं, काफ़ी स्टिकी होते हैं। लेकिन परेशान ना हो, जैसे जैसे ये चीज़ एक जैसे जैसे इसका एक डो बनेगा तो ये आपके हाथों के साथ चिपकना भी बंद कर देगा। तो ये देखें, मैंने कोई हाथ वगैरह वॉश नहीं किए हैं। लाइक मैं इसको बस हल्के से डो की तरह इसको मैं आपस में इसको स्टिक करती रही हूँ और ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया। अब जी हम ले रहे हैं थोड़ा सा कोकोनट। मैंने अनस्वीटेंड कोकोनट लिया था क्योंकि खजूर बहुत मीठी होती है, तो उसमें अगर आप स्वीटेंड कोकोनट डालेंगे तो वो और मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोकोनट लाइक ज़्यादा मीठा खाई जाता है तो आप इसके लिए सिंपल मीठे वाला कोकोनट भी ले सकते हैं, स्वीटेंड भी ले सकते हैं। मैंने अनस्वीटेंड लिया है। तो अब जी हम बॉल्स बना रहे हैं। हाथों पे मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई पानी, कोई कुछ भी नहीं लगाया, और ये बहुत अच्छे से बॉल्स बन रहे हैं। बॉल्स बन रहे हैं, जैसे ही बॉल्स बनते हैं उसके साथ ही मैं इसके ऊपर कोकोनट लगाती हूँ और हमारी रेसिपी हो जाती है यहाँ पे डन। और बहुत बिजी दिन था और आज मैं सुबह से सोच रही थी कि आज मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाऊँगी। डिफरेंट चीज़ें भी बन रही हैं लेकिन साथ में यूजुअल चीज़ें भी बन रही हैं जिसको मैं फ़िल्म नहीं करने वाली, क्योंकि मैं रोज़ वो चीज़ें बनाती हूँ, मेरे घर में खाई जाती हैं। तो मैं सोचा चलो आज वो चीज़ें बनाएं जो रोज़ आपको नहीं दिखाती, वो बना के आपको दिखाई जाए और बाकी ऑफ द कैमरा बनाई जाए। क्योंकि मैंने समोसे भी बनाने हैं, उसका मिक्सर भी बन रहा है साथ साथ, और मैंने उसके साथ साथ पकोड़े भी बनाने हैं लाइक, और नमक पारे भी। ये 3 चीज़ें तो मेरे घर में मस्ट हैव वाली चीज़ें हैं। हम लोग ज़रूर खाते हैं ये सारी चीज़ें। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी थोड़ी ट्राई करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं वो चीज़ें। तो बस जनाब हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार, और ये है जी उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट। आप देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। आप मेरा ट्रस्ट कीजिएगा कि जब हमारी इफ्तारी हुई तो बर्गर्स एंड ये जो बॉल्स है, ये दोनों चीज़ें हमारे घर में बहुत अप्रिशिएट की गई। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे तो बहुत ही मज़े की बनी है। तो जनाब अब थर्ड एंड लास्ट स्टेप है जी हमारा इसका बर्गर्स का। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ और 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ इसमें सराचा सॉस, और ये हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे तो ये सॉस बन जाएगी स्पाइसी वन। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप सराचा की जगह पे आप ऐड कर सकते हैं सिंपल केचप भी। और सॉरी आपसे मैं शेयर करना भूल गई, मैंने आपके सेकंड स्टेप में जो मैंने आपको एग दिखाया था पानी में दूध में ऐड करने के लिए, अगर आपको एग से एलर्जी है या आप एग नहीं खाते तो आप ये टोटली स्किप कर सकते हैं। कोई ऐसी मैंडेटरी चीज़ ये नहीं है कि जिसको आपने ज़रूर ऐड करना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं एग को। और सिंपल मिल्क का भी इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा, क्योंकि हमारे घर में एग खाया जाता है तो मैं एग को ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने एग के बगैर भी इसको बनाया है। और सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप मिल्क को भी अगर आप करना चाहते हैं स्किप तो यू कैन डू इट। लाइक आप सिंपल ठंडा कोल्ड चिल्ड वाटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मिल्क है या वाटर है डज़न्ट मैटर, कोई इतना डिफरेंस नहीं बनाएगा। लेकिन मुझे चूँकि मिल्क अच्छा लगता है, उसमें इस आई डोंट नो लाइक फ्लेवर तो नहीं आता, लेकिन मेरी आदत हो गई है कि मैं ऐसे बनाती हूँ। लेकिन मैंने इसको बग़ैर अंडे की भी बनाया है, लेकिन पानी के साथ मैंने फ़िश इस तरीके से बनाई है और बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आपको लगता है आपने इसमें से कुछ भी स्किप करना है, ईज़िली आप स्किप कर सकते हैं। बस इसकी कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। और देखिए मैं इसको बहुत लाइट आँच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, हल्की आँच पे मैंने रखा है तकरीबन। मैं आपको टेम्परेचर नहीं दिखाया मैंने इसको रखा हुआ है तकरीबन, मेरे पास जो हाई होता है वो 8 है आई थिंक, और 2 से स्टार्ट होता है, तो मैंने ये 4 पे रखा हुआ है। और देखें ये कितने मज़े के क्रिस्पी बन गए हैं लाइक पैटीज़। इनको तकरीबन 6 to 7 मिनट्स लगे हैं टोटल इनको तैयार होने में। अभी मैंने पहले बच्चों के लिए छोटे वाले बनाए हैं, क्योंकि कुछ मैंने बड़े ब्रेस्ट लिए थे, कुछ छोटे। बच्चों के बर्गर्स के लिए एक छोटे वाले लिए थे मैंने, अपने और हस्बैंड के लिए बड़े बनाए। ये बहुत क्रिस्पी थे। आप इसका अगर जब आप बनाएंगे तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और इसका रिज़ल्ट सेम वैसे ही आए जैसे मेरे बर्गर्स का आया था। तो अब जी सेकंड लॉट हो रही है तैयार। इसके तैयार होने के बाद
मैंने बाकी चीज़ें ऑलरेडी रेडी कर ली हैं। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, समोसे फ्राई हो चुके हैं। तो जैसे ये चीज़ें फ्राई हो जाएंगी हमारा इंशाल्लाह ताला हमारा टेबल लग जाएगा। मेरी बेटी ने एक्चुअली टेबल ऑलरेडी सेट कर दिया, शरबत बना दिया, उनकी प्लेट्स रख दी गई हैं, सब कुछ रखा जा चुका है। अब बारी है असम्बली की। तो असम्बली इस तरह से मैं कर रही हूँ। ये मैंने बर्गर को हल्का सा सेक लिया था, आपने पहले देखा मैंने पैन के अंदर रखे हुए थे। इसके दोनों साइड्स पे मैं लगा रही हूँ जी सॉस। हमारे घर में चीज़ नहीं खाई जाती तो चीज़ मैं नहीं लगा रही, और लेटस मेरे घर में मौजूद नहीं था क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं इस वीक में बर्गर्स बनाऊँगी, तो मैंने लेटस नहीं लिया क्योंकि रमज़ान की वजह से घर में सैलड नहीं खाया जा रहा। तो जी हमारा हो गया बर्गर तैयार। ये है जी फाइनल रिज़ल्ट ऑफ माय टेबल। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान भरा हुआ है और बहुत मज़े की अफ्तारी थी आज, बहुत डिफरेंट। बच्चों ने भी बहुत अप्रिशिएट की, हस्बैंड ने भी बहुत अप्रिशिएट की, और बस खाना खाया और उसके बाद हम निकल पड़े वॉक पे। शाम की वॉक आप देखें, इतना मज़े का मौसम था, ना सर्दी है ना गर्मी है, लाइक इतना प्लेजेंट कि दिल कर रहा था कि बस हम वॉक करते ही जाएं। एक्चुअली हम लोग रोज़ वॉक पे जाते हैं। अफ्तारी के बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं और मैं बर्तन वगैरह भी आप यकीन करें मैं नहीं धोती, और हम लोग वॉक पे जाते हैं क्योंकि बिल्कुल दिन ढल रहा होता है। तो अगर बिल्कुल रात हो जाए तो बच्चे कहते नहीं अम्मा हमें थोड़ी सी रोशनी में जाना है। तो जैसे हम लोग फ्री होते हैं, लाइक विद इन लाइक आफ्टर अफ्तारी, लाइक आप कह लें कि हम लोग 20-25 मिनट में हम लोग बाहर होते हैं। तो ये हम लोग वॉक कर रहे हैं ट्रेल पे। बहुत खूबसूरत ट्रेल है हमारे घर के बिल्कुल पास, लाइक टोटल 20-25 मिनट की ये जी ट्रेल है जिसमें हम वॉक करते हैं। मेरे बच्चे देखें दूर से अंधेरे में, पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, तो खेल रहे हैं। और इधर साथ ही बिल्कुल स्कूल है और स्कूल के सामने ही हमारा घर है। तो जनाब आप लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।